students, this video is regarding class 10th Economics Chapter 1 Development और इस वीडियो का टॉपिक है How to compare different countries और states और income and other criteria। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी कंट्री कि वो डेवलप है या नहीं, वो हम किस बेसिस पे कहते हैं, या हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कैसे करते हैं। हम कंपेयर करने के लिए किन किन क्राइटेरिया को या एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं कि किन चीज़ों को कैसे करेंगे, लोगों को कंपेयर कैसे करते हैं, स्टेट्स को, देश को किस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। तो इसी में अगर हम बुक का एग्जाम्पल लें कि स्टूडेंट्स भी अलग अलग क्लास के होते हैं, एक ही क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्या कंपैरिजन करने के एस्पेक्ट्स करते हैं हम देखते हैं। जैसे हाइट अलग हो सकती है, उनका टैलेंट अलग हो सकता है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। कोई स्टूडेंट आर्ट में होते हैं, किसी का है ना स्पोर्ट्स में हो जाता है इंटरेस्ट, किसी का स्टडीज़ में हो जाता है, किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, वहीं किसी का वीक हो जाता है मैथ्स, किसी का थ्योरी सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का वही वीक हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम किसी भी एक स्टूडेंट के लिए दूसरे स्टूडेंट में कंपेयर करने के लिए हमारे को कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करना पड़ता है। और ऐसे इम्पॉर्टेंट चूज करने के लिए हमें अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं। जैसे अगर हमें स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो हम स्टूडेंट्स के हाइट देखेंगे, उनका इंटरेस्ट देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए। ऐसे ही अगर कोई पढ़ने में अच्छा बच्चा है तो वो डिबेट टीम में पार्टिसिपेट करेगा, किसी का आर्ट साइड में यानी म्यूजिक है, ड्राइंग है, इन सब में है तो वो उस टीम में जाएंगे। ऐसे ही स्कूल की असेंबली के लिए कोई टीम बनाई जाती है कि उसमें असेंबली में कोई प्रेयर बोलते हैं, कोई थॉट ऑफ द डे बोलते हैं, तो उसके लिए वो सबके सामने कैसे आ पाते हैं, कोई उनमें हेजिटेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। कई टीम ऑर्गेनाइज करती है पिकनिक की। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही सभी चीज़ों में कंपेयर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी इंसान के, वो हमें देखने होते हैं। जैसे फ्रेंडलीनेस कितना है, लीडरशिप की उसमें है कि नहीं, हिम्मत कि वो लीडर कर सके, सबको आगे लेके चल सके, कोऑपरेशन करने की स्पिरिट, केवल खुद ही आगे बढ़ना लीडरशिप नहीं होती है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना लीडरशिप होती है। तो क्या कोऑपरेशन की स्पिरिट है, क्रिएटिविटी की है, वो गुड स्पीकर है कि नहीं। कई बार बच्चों में जैसे पढ़ाई के लिए अगर कोई बच्चों को देखना है, कंपेयर करना है, तो मार्क्स कितने लिए, अगर लिए तो लिए लेकिन कांस्टेंट हैं कि नहीं। जैसे अगर उसने कोई फर्स्ट टेस्ट में अच्छे आ गए लेकिन सेकंड में वो डाउन हो गए, तो कांस्टेंट भी होना चाहिए, लगातार सेम परफॉर्मेंस आसपास होनी चाहिए। तो अचीवमेंट में रेगुलरिटी और कांस्टेंट होना चाहिए वो। उसके अलावा इन सारी बातों के अलावा सबसे ऊपर बात होती है कि स्टूडेंट में डिसिप्लिन है कि नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म में प्रॉपर नीटनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, काउंट वो भी है कि नहीं। तो ये सारी ओवरऑल जो होता है वो भी देखना पड़ता है कि दिया हुआ टाइम पे काम किया कि नहीं, सारी चीज़ें। तो यही चीज़ें डेवलपमेंट के लिए भी है कि उसमें भी कुछ हमें एट्रीब्यूट्स, यानी जैसे अगर किसी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें कंपेयर करते हैं तो हम उनकी मेन चीज़ें भाई कि हाँ हाइट कैसे, स्टूडेंट का हमने देखा तो सबकी हाइट वगैरह देखी, पढ़ने में कैसे देखा। लेकिन अगर डेवलपमेंट में किसी कंपेयर करना है कंट्रीज़ का, तो हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखने होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है इनकम, कि किसी भी कंट्री की इनकम क्या है और वो कैसे नापी जाए। क्यों? क्योंकि कंट्री में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोगों की इनकम अलग अलग होगी, फिर कैसे उसको मेजर किया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले उन सारे इनकम का एवरेज इनकम निकाला जाता है। हाउ इट इज मेजर्ड? इट इज द टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पहले तो टोटल इनकम निकाली जाती है, फिर अब उसमें अलग अलग चीज़ें उसमें से देखनी होती है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, हेल्थ और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ों को नापा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज इनकम
हमें एवरेज इनकम भी निकालनी पड़ती है। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब ये कैसे एवरेज इनकम निकाली जाती है, हाउ वी कैलकुलेट इट? तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब इसी को एक छोटे से एग्जाम्पल से हमें यहाँ आपकी बुक में जो टेबल दे रखा है उसमें समझाया है। जैसे उन्होंने कंट्री ए नाम लिख दिया है और कंट्री बी नाम लिख दिया है, और वहां पे यहाँ 5 सिटीजन्स रहते हैं, और 5 सिटीजन्स की जो इनकम है वो 9,500 है, जैसे फर्स्ट सिटीजन की, फिर सेकंड की 10,500, थर्ड की 9,800, फिर फोर्थ की 10,000, फिफ्थ की 10,200। ये इनकी इनकम है 5 सिटीजन्स की, और इनकी टोटल इनकम हो जाती है 50,000। इसी तरह कंट्री बी में भी सेम है, सारी चीजें की 50,000 ही इनकी टोटल इनकम आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं जहां फर्स्ट सिटीजन जो 9,500 है, यहाँ पे क्या है, कंट्री बी में 500 ही है। तो अगर हम 50,000 को 5 से डिवाइड करें, जो हमने पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला देखा है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, तो यहाँ इस केस में कंट्री ए में भी और कंट्री बी में भी 50,000 है और टोटल पॉपुलेशन भी 55 है। तो अगर 50,000 को 5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 10,000। तो 10,000 एवरेज इनकम है, ठीक है। लेकिन कंट्री ए में तो ठीक है कि 10,000 एवरेज इनकम है और 10,000 के आसपास ही सारे सिटीजन्स की इनकम है, किसी की थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज्यादा किसी की है, ऐसे है, लेकिन है उसी 10,000 के अराउंड। लेकिन क्या कंट्री बी में 10,000 के आसपास है भी किसी भी, इसमें 4 लोगों की इनकम 10,000 के क्या 5,000 के आसपास भी नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो एवरेज इनकम के आसपास नहीं है। तो केवल इनकम या एवरेज इनकम ही क्राइटेरिया या एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, उसके अलावा भी कई और चीजें भी होती हैं जिसके लिए हमें आगे देखना है कि क्या क्या डेवलपमेंट के और भी मेजरमेंट हम क्या क्या क्राइटेरिया पे देख सकते हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज, है ना। तो ऐसे इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अगेन इसमें एक टेबल है 1.3, आपकी बुक में भी होगी ये। देखिए इनकम तो हमने देख लिया, लेकिन अब उसके अलावा क्या, तो पर कैपिटा इनकम इसमें दिखा रखा है स्टेट्स की, इंडिया के 3 स्टेट्स की दिखा रखी है, जिसमें महाराष्ट्र की तो 1 लाख से ऊपर है और बिहार की अराउंड 28,000 ही है। तो अगर हम उसको देखें तो सबसे कम इनकम वाला कौन सा है, बिहार, जबकि सबसे ज्यादा वाला जो पर कैपिटा इनकम दिखा रहे हैं वो महाराष्ट्र की है। तो क्या सिर्फ इनकम के ही बेस पे हम इसको देख लें कि महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप है, बिहार कम डेवलप है? नहीं, उसके अलावा भी हमें और भी कई चीजें देखनी होगी। जैसे इसमें एक और क्राइटेरिया है सम कंपैरेटिव डेटा। तो इन्हीं के बेस पे और भी कई कंपैरिजन करने के लिए इन तीनों स्टेट्स का और भी कई चीजें दे रखी है। देखिए जैसे फर्स्ट कॉलम इस टेबल में 1.4 के इस कॉलम में है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस सब का आपको डेफिनेशन भी आपको याद रखना होगा, इसमें से देख के याद करना होगा कि क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular area। यहाँ पे 1000 होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में हर 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो गई है। तो महाराष्ट्र में, केरला में और बिहार में हम देख सकते हैं, जैसे केरला में सबसे कम बता रहे हैं, जैसे कि 1000 अगर बच्चों ने जन्म लिया है तो 12 बच्चों की 1 साल के अंदर डेथ हुई है, जबकि महाराष्ट्र में ये 25 और बिहार में और भी ज्यादा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी मायने रखती हैं कि आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस एरिया में कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, या इजीली अवेलेबल हैं या नहीं हैं। उसके अलावा है दूसरा कॉलम लिटरेसी रेट का, फिर तीसरा कॉलम है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी
एक स्कूल में बच्चे कितनी दिन आते हैं, कितनी क्लास तक पढ़ते हैं, या उसके बाद वो लोग क्यों नहीं स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, क्यों नहीं आते हैं स्कूल। तो ये अटेंडेंस का रेशियो बताया है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एज ग्रुप बता रखी है 14 से 15 ईयर्स के बीच में, कि वो लोग स्कूल कितना अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग। तो 100 में से एज अ परसेंटेज, परसेंट का मतलब 100, तो 100% में से कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बिहार में सबसे कम आ रहे हैं और केरला में ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर 100 बच्चे क्लास 8th तक अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्लास 9 यानी हायर साइड में जब आप पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा 9th 10th में आते आते 14-15 ईयर्स में आते आते वो लोग स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, तो 100 में से 35 ही स्कूल आ रहे हैं, यानी कि 65 बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी लिटरेसी रेट जो है वो गिर जाती है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से और वो लोग पढ़ नहीं पाते आगे, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो यही क्राइटेरिया कि केवल इनकम ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, एवरेज इनकम भी नहीं, बल्कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हायर एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन पे भी ध्यान देना होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये केवल एक इंसान नहीं कर सकता है, ये मिल करके या तो कम्युनिटी करती है या गवर्नमेंट करती है। इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। तो इनकम के अलावा हेल्थ केयर, मेडिसिन जो इजीली अवेलेबल हो, एजुकेशन इजीली अवेलेबल हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, ये भी डेवलपमेंट के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।